नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकी पांचाल, आदर्शतम एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट फाउंडेशन से। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही टीडीपीआई से रिलेटेड एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करा था, इवन सोशल मीडिया पे कई जगह शेयर करा। बहुत सारे एनजीओज़ का कहना था कि आपने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी और इसके बारे में एक्शन क्यों नहीं लिया। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने नेशनल ह्यूमन राइट्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस और एसएफआईओ, सीबीआई, इन सभी जगह पे कंप्लेन कर रखी है। और मेरे द्वारा बाद में सर्च करने पर पता चला कि ये सिर्फ मेरे एनजीओ के साथ में नहीं हुआ है, इंडिया में और भी एनजीओज़ हैं जिनके साथ में अलग अलग राज्यों में यह ऐसा हो चुका है इसी कंपनी के द्वारा। राजस्थान में, कर्नाटक में और जम्मू कश्मीर में, है ना, आई थिंक महाराष्ट्र में भी मेरे सुनने में आया था, क्योंकि कुछ कमेंट्स मेरे वीडियो पे आए थे तो मैंने उन लोगों से कनेक्ट कराए। मेरे कुछ टीचर्स का कहना है कि सर हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे, हम नहीं जानते टीडीपीआई को। ठीक है, आप लीजिए, आप स्वतंत्र हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। बट मैंने मेरी हैंड पे जो मुझे करना था, मुझे जो कंपनी के ख़िलाफ़ कंप्लेन करना थी वो मैंने कर दी है। मैं अगर गलत हूँ तो बाकायदा मुझे सज़ा मिलना चाहिए, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। आप जहाँ भी कंप्लेन करना चाहें आप करें, बिल्कुल स्वतंत्र हैं आप लोग। सेकेंड थिंग, दूसरे एनजीओ से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने, मैंने वीडियो डाला, बहुत कम लोगों ने रिस्पॉन्स दिया उस पर, और बोले हाँ ठीक है, इनका प्रॉब्लम है, ये झेलेंगे। मैं भगवान से विनती करूँगा कि आप लोग कभी ये चीज़ ना झेलें। मतलब वो क्या होता है कि आप समझ रहे हैं कि ये इस काम की वजह से, मतलब ये जो जितने भी बच्चों तक ये सेवाएं पहुँची है ना, आप भारत के भविष्य के अंदर उनके दिमागी स्तर पे ये बात डाल रहे हैं कि एनजीओज़ गलत काम करने के लिए बनते हैं, पैसा रोटेट करने के लिए बनते हैं। क्योंकि बात यहाँ पे ये है ना कि वो बच्चा 1 महीना पढ़ा है, उसको साल भर का बोला गया, उसको स्टेशनरी मटेरियल का बोला गया, वो चीज़ उस तक नहीं पहुँची। तो भारत के भविष्य के अंदर ये मेंटलिटी बन जाएगी धीरे धीरे कि भैया ये एनजीओज़ जो है, ये संस्थाएं जो है, वो इसी टाइप का गलत काम करने के लिए और पैसा रोटेट करने के लिए बनती है, ये कभी भी सेवाएँ नहीं देती है। CSR फंड के नाम पे जो ये कंपनियां इस टाइप का एनजीओज़ के साथ में फ्रॉड करती है, काम करवा लेती है, पैसा नहीं देती है, तो इसका सीधा सीधा असर अगर आप देखेंगे ना तो भारत के भविष्य पे पड़ रहा है। भारत का भविष्य क्या सोच रहा है? भारत का एक छोटा सा बच्चा, 8वीं क्लास का बच्चा, अगर एक आप पहली से 8वीं तक का बच्चा, अगर वो क्लास बंद हो गई या उसको स्टेशनरी मटेरियल नहीं मिला, वो जब बच्चा बड़ा होगा ना तो उसके दिमाग में क्या रहेगा पता है आपको? एनजीओज़ वाले से स्पेशली बोलना चाहूँगा कि सामाजिक संस्थाएं जो होती है वो सिर्फ यही करती है कि पैसा लेती है, पैसा इकट्ठा करती है और फ्रॉड करती है लोगों के साथ में। वो नहीं सोचेंगे, मतलब समाज सेवा किस हद तक गिर जाएगी आप सोच नहीं सकते हो इंडिया में आने वाले समय में, अगर इसके खिलाफ आपने आवाज़ नहीं उठाई तो। और मेरा कहना है, आप लोगों को लगता है मैं गलत हूँ, मैं पब्लिसिटी के लिए कर रहा हूँ, या बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। सर, पब्लिसिटी के लिए मुझे करना होता ना तो मैं टिकटॉक पे या रील या इंस्टा वगैरह पे रील बना रहा होता और ये सब कर रहा होता। मैं पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं एक अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं फेमस होने के लिए कर रहा हूँ तो ठीक है, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, अगर फेमस होना है और ये सब है तो ठीक है, मैं कर रहा हूँ और मैं करूँगा। अगर गलत चीज़ के खिलाफ अगर आप आवाज़ उठा रहे हो, उसको आप बोल रहे हो आप फेमस होने के लिए कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, भैया पहली बात तो सबसे कहूँगा कि बहुत हिम्मत चाहिए फेस सामने आना कि भैया मेरे साथ इतना गलत हुआ है, बहुत हिम्मत चाहिए। बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा गलत होता है, बहुत सारे एनजीओज़ के साथ में ऐसे फ्रॉड होते हैं, पर वो एक्सपोज नहीं करते, सामने नहीं आते हैं, बताते ही नहीं है लोगों को, क्योंकि उनको ऐसा लगता है इंसल्ट फील होना कि हमको ऐसा बोलेंगे लोग, ये बोलेंगे। अब बोलेंगे यार, नहीं मतलब मुझे आपको बोलना है बोलिए, पर मैं भारत के भविष्य के अंदर ये धारणा नहीं बैठने दूंगा यार, कितना गलत हो रहा है। आप सोचे ज़रा यार, छोटा सा बच्चा, CSR फंड जो कि आम जनता के लिए है वो फंड, पता है आपको? बहुत सारे इंडिया में पता नहीं है, पर बहुत सारे लोगों को CSR फंड का नॉलेज ही नहीं है, क्या होता है क्या नहीं होता, आम जनता को नहीं पता। पर वो फंड एक्चुअल में है किसके लिए? वो आम जनता के लिए। और वही फंड आज ऐसी कंपनियां, टीडीपीआई जैसी कंपनियां रोक के अपना रोटेशन घुमा के अपने पास रख लेती है और अपने मज़े करती है। ये गलत है, बहुत गलत है। ये आवाज़ मेरी नहीं है, आप सोच रहे हैं कि मेरी है, ये आम जनता तक की आवाज़ है कि भैया जो फंड हमारा है ना वो हम तक आना चाहिए। कब तक ऐसी कंपनियां हमारे साथ गलत करती रहेगी? बाकी जिसको जो सोचना है वो सोचें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये लड़ाई लड़ने निकल चुका हूँ और मैं लड़ूंगा। धन्यवाद।